Yes, good morning. So, विनायक सर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर 2 days. वो एक सेमिनार के लिए गए हैं अर्जेंट. तो हम लोग रिवीजन लेंगे आज और कल में. ठीक है. कल लैब को कितने लोग थे इसमें से? आज सब नाम नए दिख रहे हैं मुझको. लैब ज्वाइन नहीं किया था क्या तुमने कल? क्यों? अरे है ना बेटा, कल से लैब शुरू हुआ है ना. तुमने देखा नहीं क्या? ग्रुप पे आया ना सब शेड्यूल. दोनों लैब स्टार्ट हुए हैं ना कल से. शाम को 6 to 7 लिया है ना मैंने लैब कल. यस नेहा. ग्रुप में हो ना तुम लोग? फ्री ग्रुप में भी हो ना तुम लोग? यस. है बेटा, फ्री ग्रुप में लिंक है. ऐसे कैसे नहीं है? आई चेक. 2 मिनट्स. फुल स्टैक जावा ऑनलाइन वाला जो ग्रुप है उसमें लिंक आती है ना. ये क्या है? कल 5:29 को लिंक आई है ना इसमें. हाँ, है अवेलेबल उसमें सारा. कर ली और ज्वाइन करो. सो बताओ क्या डिस्कस करना है अभी. ऑडिबल? तो बताओ क्या डिस्कस करना है, बताओ. 2 लैब है. आदेश विल बी टेकिंग 1 लैब, आई विल बी टेकिंग 1 लैब. तो सुबह का लैब कब है मुझको पता नहीं एग्जैक्टली exactly. कब है? साढ़े साढ़े 11 को है क्या?
I'll check the link. हाँ, 11:30 से लेके 1 बजे तक है ना? ओके। यस प्रणव, तुम हो क्या फ्री ग्रुप में? टेलीग्राम ग्रुप में हो क्या तुम? तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ना बेटा, तुमको अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे फिर? अभी स्टार्टिंग में असाइनमेंट्स भेजे जाएंगे तो वो कहाँ पे मिलेगा सब? हाँ, पहला लैब आदेश लेता है, सेकंड लैब में लेता हूँ। सी, इट्स नॉट अबाउट सेंडिंग लिंक। अभी मैं लिंक भेजूंगा तो वो तुम लैब ज्वाइन करोगे, दैट इज फाइन। बट उसके बाद भी कई अपडेट आएंगे, तुमको डाउट्स होंगे कुछ। अपार्ट फ्रॉम लैब अगर तुमको कोई डाउट आता है तो यू कैन पोस्ट ऑन ग्रुप। बहुत सारी चीजें हैं। तो ऋतिक ने जो लिंक भेजी है, यू कैन ज्वाइन थ्रू दैट। जावा फुल स्टैक वाला ऑनलाइन वाला ज्वाइन करो, वहां पे लिंक आएगी, वहां पे असाइनमेंट्स आएंगे कल को। क्लियर? ऑल प्रोसेसेस पता है ना तुमको? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, फिर उसमें लिंक्स वगैरह आएंगी। वी आर हैविंग 2 लैब्स। 11:30 to 1 and 6 to 7 p.m. क्लियर है? और पूरा सी का मॉड्यूल तुमको ये 2 लैब रहेगी। ठीक है? बिकॉज सी पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड मोर प्रैक्टिस। तुमको काफी लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है, काफी चीजें समझनी पड़ती है, तो पूरा लैब सपोर्ट है तुमको। ठीक है? लाइक लगभग 2.5 घंटे का। और उसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन पिंग अस पर्सनली, और यू कैन पिंग ऑन ग्रुप कि ऐसे ऐसा डाउट है, तो वो सॉल्व करके देंगे। क्लियर एवरीवन? फिर जब सी मॉड्यूल खत्म होता है तो उसके बाद एक लैब कंटिन्यू होगा। बट डाउट सॉल्विंग का कोई टेंशन नहीं, यू कैन सॉल्व योर डाउट्स एट एनी टाइम। तुमको बस रेज करना है। कल भी मैंने इन लोगों को बोला कि ऑनलाइन का वही एक प्रॉब्लम है कि तुम लोग जब तक रेज नहीं करते हमको पता नहीं चलता। ऑफलाइन में तो भी हम जाके चेक कर सकते हैं कि नोटबुक में किसी के की लिखा है क्या, या प्रोग्राम किया है क्या। तुम्हारा वैसे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक तुम शेयर नहीं करते, तुम लोग बताते नहीं, तब तक हमारे साइड से हम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। लैब्स के रिगार्डिंग क्लियर है सबको? एवरीबडी? चलो रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड। यस या नो, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। सो लैब ज्वाइन करो, और दोनों लैब ज्वाइन करो। ठीक है? जो भी डिस्कशन होता है उसमें पूछो, इंटरेक्टिव रहो। देखो, लेक्चर में तुम लोग बात नहीं कर सकते होंगे बीच में अनम्यूट करके या सब, वो सब, बट लैब में वैसा नहीं है। लैब में तुम कभी भी अनम्यूट करो, जो भी तुमको चाहिए वो डाउट पूछो। ठीक है? लैब का पर्पस क्या है ओवरऑल? अब कुछ लोग आज नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं मुझको, तो लैब का पर्पस क्या है सिंपली?
वहां पे तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे, और जो भी पढ़ाया गया है उस कोई टॉपिक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक हम रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो डाउट सॉल्व करने के लिए मोस्टली तुमको कोड करना पड़ेगा आगे। कोड करोगे तभी डाउट्स आएंगे, कोड करोगे तभी एरर्स आएंगे। तो सिंपली स्क्रीन शेयर करना है या मुझको कोड सेंड करना है, विल डिस्कस ऑन दैट कोड। सबके साथ डिस्कस करेंगे। विल ड्रॉ मेमोरी डायग्राम्स, विल फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या एरर है, कैसा है। तो क्लियर? ओके। अबाउट lab recordings. So lab recordings are only for paid members. ठीक है? जो फ्री बैच चल रहा है अभी, पूरा फ्री फ्री मॉड्यूल, उसमें तुमको लेक्चर्स लैब लाइव अटेंड करना है। क्लियर एवरीवन? और जो पेड मेंबर्स है उनको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग अगर किसी को नहीं रिसीव होती है, या कैलेंडर पे तुमको लिंक नहीं दिखता है कि आज के सेशन का, तो सिंपली यू हैव टू कनेक्ट विथ एडमिन टीम। क्लियर? फर्स्ट बिट एडमिन एंड कोऑर्डिनेटर ऐसा मैसेज आता होगा ग्रुप पे, राइट? एवरीवन, सिंपली ग्रुप पे पिंग करो या उनको पिंग करो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझको लिंक नहीं मिला या कैलेंडर पे अपडेट नहीं हुआ। तो दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू। क्लियर? समझाया सबको? ओके, देन ठीक है, फिर हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग? यस। प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व पेन पेपर पे भी हो सकते हैं ना। प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए? डेवलप वेब एप्लीकेशन, तो फिर सी प्रोग्रामिंग का क्या रोल आएगा ना उसमें? मशीन को कमांड देने के लिए, करेक्ट। अब मशीन को कमांड क्यों देना है पहले तो? मशीन को कमांड क्यों देना है? नजदीक जा रहे हैं हम लगभग। सो टू एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल, तो ये टेक्निकल वर्ड हुआ एकदम। इन जनरल में बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग है, अपने को प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए? सिंपली मशीन हमको ऑटोमेशन देगा। मशीन से कुछ काम करवाना है ना हमको। तो मशीन से क्यों काम करवाना है, किसी पर्सन से क्यों काम नहीं करवा रहे? क्योंकि मशीन के पास वो इफिशिएंसी है ना। मशीन इज प्रोवाइडिंग अस ऑटोमेशन। यार, तो फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है अपने को, मतलब कोई भी। एक छोटा बच्चा अगर कोई लैंग्वेज सीखता है,
तो कहाँ से शुरू करता है? छोटा बच्चा सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ेगा बेटा? छोटा बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है, उसकी जो भी मदर टंग, तो वो क्या सीखता है? अल्फाबेट्स, फिर छोटे छोटे वर्ड से शुरू करता है, राइट? धीरे धीरे उसकी वोकेबलरी बिल्ड होती है। यार, फिर इस वोकेबलरी की मदद से वो कुछ स्टेटमेंट्स फॉर्म कर सकता है, राइट? ये सारे वर्ड्स की मदद से वो क्या कर सकता है? फिर अलग अलग स्टेटमेंट्स फॉर्म कर सकता है। स्टेटमेंट क्यों फॉर्म करने हैं उसको? क्योंकि उसको इंटरेक्ट करना है ना किसी दूसरे के साथ। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये जो वोकेबलरी है, इसको ही हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में क्या बोलेंगे? क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब अभी हम छोटे बच्चे जैसे ही है। अभी नई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमको भी शुरू करना पड़ेगा छोटे बच्चे जैसा। तो हमें भी वोकेबलरी सीखनी पड़ेगी। तो इस वोकेबलरी को हम क्या बोलेंगे? इस वोकेबलरी को हम बोलेंगे टोकन्स। क्लियर? तो क्या होता है इन टोकन्स के अंदर? कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, देन ऑपरेटर्स, देन सिम्बॉल्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो कल के लैब में एक हमारा अच्छा डिस्कशन हुआ है। आई थिंक किसने इनिशिएट किया था वो मुझे याद नहीं अभी। वो जो कांस्टेंट वाला डिस्कशन हुआ था, किसने ज्वाइन किया है क्या आज? ओके। सो डिस्कशन वाज कि गूगल पे कांस्टेंट भी है और गूगल पे स्ट्रिंग भी है टोकन्स में। क्लियर? तुमने देखा होगा ना गूगल पे, टोकन्स में गए होंगे तो। एवरीबडी। तो फिर एरे भी होना चाहिए, पॉइंटर भी होना चाहिए। ऐसे करना चाहिए ना फिर। तो बेटा, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप में तुमने देखा होगा, बेसिक डेटा टाइप होते हैं, फिर डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं,
और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। सो इन दैट, इन डिराइव्ड वी हैव स्ट्रिंग। क्लियर? तो उसको अलग से लिखेंगे क्या फिर? ये तो ऐसा लंबा लिस्ट बन सकता है ना। समझ में आ रहा है कुछ? तो तुमने डेटा टाइप्स अगर बोला है, मतलब स्ट्रिंग आ गया ना उसमें। टोकन्स मीन्स एवरीथिंग, ये पूरे टोकन्स को मिला के ही प्रोग्रामिंग बनेगा। तो तुम्हारे पूरे प्रोग्रामिंग में वो, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि तुमने डेटा टाइप्स बोल दिया ना, तो खत्म। डेटा टाइप्स बोल दिया तो डेटा टाइप में आ गया ना सारा। यार, ये कब होता है ये सब? कॉलेज से आता है कचरा। क्योंकि तुमको लिखना है 5 मार्क 10 मार्क के लिए आंसर, राइट? तो 5 मार्क 10 मार्क के लिए आंसर लिखना है तो तुम इधर उधर से डेफिनेशन को तोड़ोगे और बहुत सारे पॉइंट्स लिखोगे उसमें। क्लियर? पॉइंट्स लिखोगे दैट इज गुड, बट पॉइंट्स लिखोगे तो मीनिंग मत चेंज करो ना। तुम डेटा टाइप्स यहाँ पे लिख रहे हो और स्ट्रिंग को उधर बाजू में लेके जा रहे हो, तो नहीं करना है ना ऐसे। तुम स्ट्रिंग के बारे में लिखना चाहते हो तो लिखो, बट डेटा टाइप्स के अंदर लिखो ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? ये ऐसी हायरार्की जानी चाहिए ना वो, कि इन जनरल सबको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टोकन्स। तो टोकन्स में स्पेसिफिक गए तो स्ट्रिंग को तुम डेटा टाइप के अंदर लो ना। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या मेरा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे अपने को मार्क्स नहीं मिलने हैं, हमको कुछ एग्जाम क्लियर नहीं करना है, या हमको कोई डिग्री नहीं मिलने वाली। तो ये मार्क्स के लिए पढ़ना या ये बाकी डेफिनेशन वाइज पढ़ना, ये थोड़ा सा अवॉइड करो। तुमको काम करना है आगे जाके कंपनी में, उस हिसाब से ये प्रोग्रामिंग पढ़ना है इन डिटेल। ठीक है? फिर डिस्कशन हुआ कांस्टेंट का। सो व्हाट इज कांस्टेंट? दिस इज कांस्टेंट, राइट एवरीवन? दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है क्या कुछ डेटा को? कैन वी आइडेंटिफाई 10 विद द हेल्प ऑफ दिस? 10 है ना? वी आर आइडेंटिफाइंग दिस ना। इस डेटा को आइडेंटिफाई कर सके ना हम। इसको हम 10.2 समझ रहे हैं, इसको हम x समझ रहे हैं। तो इनका मीनिंग चेंज हो सकता है क्या? अभी 10 चेंज हो सकता है क्या? सो इट इज फिक्स्ड, इट इज कांस्टेंट। क्लियर? बट ये कुछ ना कुछ डेटा आइडेंटिफाई कर रहा है, सो इट विल कम्स अंडर आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर में तुम्हारे दो चीजें आएगी। इंटीजर वो डेटा टाइप की बात है, इट विल कम्स अंडर इंटीजर, मतलब वो डेटा टाइप की बात हो रही है। ठीक है? हम उसको आइडेंटिफायर कैटेगरी में बोल रहे हैं कि एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो वेरिएबल इज आल्सो आइडेंटिफायर, कांस्टेंट इज आल्सो आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है फिर? जैसे मैं बोलता हूँ a इक्वल्स टू 10, और फिर मैं बोलता हूँ b इक्वल्स टू 20, फिर वापस में बोलता हूँ a इक्वल्स टू 30। क्लियर? तो यहाँ पे 10 20 30 ये फिक्स वैल्यूज है ना एवरीवन? सो दीज आर योर कांस्टेंट्स। बट ये a जो है, b जो है, ये वापस a जो है, इनमें वापस दूसरी कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है। तो ये लोग वैरी हो सकते हैं, राइट? दीज आर एबल टू वैरी। क्लियर? सो दिस थिंग्स विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है? बट ये दोनों किसी ना किसी डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं? सो दैट्स व्हाई दोज आर आइडेंटिफाई। तो क्यों हम कांस्टेंट को ऐसे एक एरो करके बाहर लेके आएंगे? सेंस नहीं बनेगा ना इस चीज का कुछ। ऐसे अगर करेंगे हम स्ट्रिंग, तो फिर क्या? फिर वो एरे बोलेगा मुझको भी लेके आओ। क्लियर? फिर एक एक कीवर्ड्स बोलेंगे हमको भी अलग अलग लिखो।
नहीं करना है ना ऐसे। समझ में आ रहा है? कैसे पढ़ना है वो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सो एवरीथिंग ऑन गूगल इज नॉट करेक्ट। फाइन। तो टोकन्स में हम समझेंगे पहला पार्ट इज योर कीवर्ड्स। तो व्हाई वी नीड कीवर्ड्स? यस। व्हाई वी नीड कीवर्ड्स? अरे व्हाई वी नीड कीवर्ड्स बेटा, सिंपल है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंग्लिश डेफिनेशन। तुम लोगों को जो लगता है तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो ना, तुम्हारी ओन लैंग्वेज में। जैसे तुमको लिखना है वैसे लिखो। रिजर्व वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक मीनिंग, और जरूरी है ना। अब छोटा बच्चा एक नई लैंग्वेज पढ़ रहा है अपना, तो उसके पास रिजर्व वर्ड्स क्या है? हमारी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स क्या है कि जिनके फिक्स मीनिंग है? नहीं ना। अल्फाबेट से तो कुछ भी बन सकता है। करेक्ट। सलोनी इज करेक्ट। भागना, दौड़ना, चलना, खाना। करेक्ट है कि नहीं? धीरे, तेज, फिर बाद में धीरे भागना, तेज भागना, इनको जोड़ के मीनिंग बनाया जाएगा ना कुछ ना कुछ। समझ में आ रहा है? तो वर्ड्स चाहिए ना तुम्हारे पास। स्पेसिफिक वर्ड चाहिए तुमको, स्टेटमेंट अगर फॉर्म करने हैं तो कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड चाहिए। ठीक है। कल को फिर ये इंस्ट्रक्शंस ओनकार को देनी है या सलोनी को देनी है या मानसी को देनी है, उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएबल्स वगैरह वो सब आएगा। बट इंस्ट्रक्शन तो देनी है ना। तो इन तीनों की इंफॉर्मेशन वेरिएबल में होगी, वो अलग बात। बट इंस्ट्रक्शन देनी है, कुछ काम करवाना है, तो रिजर्व चीजें होनी चाहिए अपने पास। तो ऐसी कितनी रिजर्व चीजें अपने पास? 32 कीवर्ड्स है। ठीक है। इन सी प्रोग्रामिंग अपने पास 32 कीवर्ड्स है। तुम कोई भी लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पे ये रिजर्व वर्ड्स तुमको मिलेंगे। अपनी लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड्स रहेंगे। करेक्ट? ये बात क्लियर है क्या सबको? अपनी लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स रहेंगे ना बेटा। जरूरी नहीं कि हर लैंग्वेज में वही रिजर्व वर्ड्स है। कितनी लैंग्वेज है अपने पास? बहुत सारी लैंग्वेज है ना। मतलब इन रियल लाइफ भी देखोगे तो अलग है, प्रोग्रामिंग में देखोगे तो अलग है। बट हमको क्या समझना है, कंसेप्चुअली समझना है। अब इसलिए तुमको रिलेट करके बता रहा हूँ अपनी मदर टंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये कीवर्ड्स क्यों है समझ में आया क्या? अब तुमको क्लिक हुआ क्या? चलना, भागना, दौड़ना, ये जो हमारे रिजर्व वर्ड्स है, वैसे इधर रिजर्व वर्ड्स क्यों चाहिए? ठीक है। तो ये सारे वर्ड लिखे हैं तुम लोगों ने? ये सारे वर्ड लिख के रखे हैं क्या? ओके। गुड। तो धीरे धीरे एक एक का वाय समझना है। वाय मतलब कि ये कीवर्ड क्यों लिया है हमने, ये क्या करता है, उसका मीनिंग समझना है, तभी उसको यूज करना है। अननेसेसरी कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं करना है उसका मीनिंग पता किए बगैर। ठीक है। तुम्हारी ओन लैंग्वेज में भी। ठीक है। कीवर्ड्स के बाद क्या आता है फिर? कीवर्ड समझ में आया। उसके बाद क्या आता है? डेटा टाइप्स। नाउ व्हाई वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग? वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग टू प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन। टू प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन मतलब ही तुम्हारा डेटा। तो डेटा को प्रोसेस करना है ना सिंपली। क्लियर है कि नहीं? तो डेटा को प्रोसेस करना है। तो चलो, मेरा एक काम है,
मुझे बनानी है चाय। तो चाय मुझको बनानी है मतलब मुझको डेटा प्रोसेस करना है, राइट? शक्कर है मेरे पास, दूध है, पानी है, पत्ती है, ये सब मिक्स करना है, ये सब डेटा को प्रोसेस करना है और मिक्स करके उबाल के मुझको चाय बनानी है, राइट? क्लियर? तो चाय मुझको बनानी है तो मैं शक्कर लेके आया, मैं दूध लेके आया, मैं पानी लेके आया, वो सब चीजें। अब मैं ये सब हवा में रखूंगा क्या? प्रोसेस करनी है मुझको, मुझको बर्तन में डालना है, वो एक बर्तन में भी डालना है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे मुझको ये स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। बर्तन में डालने से पहले किसी ना किसी जगह पे मुझको ये स्टोर करके रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब मैं शक्कर लेके आया पेपर बैग में, ठीक है, पेपर में लपेट के मिलती है ना तुमको, दुकान में जाते हो तो न्यूज़पेपर में 1 किलो शक्कर। तो अब मैंने वो उनको बोला कि वही दूध वो मुझको पैक करके पेपर बैग में। तो पेपर में दे सकते हैं क्या दूध पैक करके वो लोग? क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? डेटा लॉस होगा। क्लियर? तो शुगर जा सकती है पेपर बैग में, बट मिल्क के लिए मुझको क्या लगेगा? ग्लास का बर्तन लगेगा या स्टील का बर्तन लगेगा या कुछ प्लास्टिक बैग लगेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कंटेनर लगेगा ना कि जो उसको होल्ड कर सके, राइट? समझ में आ रहा है? ओके। तो अब मुझे चाहिए 1 लीटर दूध और मैं नहाने की बकेट लेके जा रहा हूँ, तो मैं दूध लेके आ सकता हूँ क्या? 1 लीटर दूध के लिए मैं नहाने की बकेट लेके गया तो मैं दूध लेके आ सकता हूँ क्या? आ सकता हूँ, करेक्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है? नहीं बोल रही अंकिता, क्यों बेटा? आ सकता हूँ ना, नहाने की बकेट है तो क्या हुआ? 1 लीटर दूध तो बैठ सकता है ना उसमें। डेटा लॉस होगा क्या कहीं पे? फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रोफेशनल की बात नहीं है। प्रोफेशनल का क्या है, मुझको मुझको अच्छा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ बकेट लेके, तो उसमें क्या है प्रोफेशनल की बात? हाँ, प्रॉपर रीजन बताओ कि क्यों नहीं जाना चाहिए। क्योंकि 1 लीटर दूध के लिए तुम नहाने की बकेट लेके जा रहे हो तो डेटा वेस्ट जा रहा है ना बेटा। कितना स्पेस तुम्हारा वेस्ट जा रहा है ना। बहुत सारा स्पेस वेस्ट जा रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? तो क्या क्या चीजें हमको जानना जरूरी है यहाँ पे? सबसे पहले तो कि किस टाइप का डेटा है, ठीक है, और कितना स्टोरेज, किस टाइप का डेटा है और उसको कितना स्टोरेज देना है, ये दो चीजें हमको स्पेसिफाई करनी जरूरी है कोई भी डेटा स्टोर करने से पहले। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या अभी? तो नहाने की बकेट की जगह पे तुम क्या करोगे? एक बर्तन लेके जाओगे। अब बर्तन लेके जाओगे तो तुमको अगर 1 लीटर दूध लाना है तो नेसेसरी है कि हमेशा 1 लीटर का ही बर्तन होना चाहिए? कोई बोलेगा नहीं, मुझको फिर 100 ml लाना है तो मुझे एक छोटा बर्तन, ऐसे नहीं ना। एक स्पेसिफिक रेंज होगा ना कुछ कि भाई ये 5 लीटर का है, ये 10 लीटर का है, ये 15 लीटर का है, तो तुझको जो भी चाहिए इसमें से एक लेके जा। एकदम ही इतना भी वैरायटी नहीं रहेगा ना कि 1 2 3 4 एक इतने लीटर का। एक स्पेसिफिक रेंज रहेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो उस रेंज में से हमको चुनना है जो भी चाहिए वो। क्लियर? तो किस टाइप का डेटा रखना है और कितना स्टोरेज मिलना चाहिए, दैट थिंग विल बी डिसाइडेड बाय डेटा टाइप्स। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या, कि जब तुम इंट बोलते हो तो ये बोलेगा कि ये लो 4 बाइट और इसमें तुम सिर्फ इंटीजर वैल्यू रख सकते हो। तो 4 बाइट का रोल क्या? तो 4 बाइट रोल स्पेसिफाई करेगा कि कितना स्टोरेज।
और कितना स्टोरेज से डिफाइन होगा कि रेंज कितनी है, उसमें कितना बड़ा नंबर बैठ सकता है इंट में। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो दिस डिसाइड कि कितना स्टोरेज तुमको प्रोवाइड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब समझा क्या एवरीवन? सो दैट्स व्हाई वी नीड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्यों चाहिए? कीवर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व मीनिंग है। डेटा टाइप इसलिए चाहिए कि हमको पहले डेटा पे प्रोसेस करना है, तो डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होना चाहिए। पर स्टोर होना चाहिए तो ऐसे ही टाइप में होना चाहिए जहाँ पे उसको प्रॉपर स्टोर कर सके। ये प्रॉपर टाइप और प्रॉपर मेमोरी, प्रॉपर रेंज, ये चीजें हमको प्रोवाइड करेगा डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स प्रोवाइड अस टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ मच स्टोरेज, कि किस टाइप का डेटा रखना है और कितना स्टोरेज देना है, ये डिसाइड किया जाएगा डेटा टाइप्स। क्लियर? तो फिर मैंने क्या किया, सिंपली इंट, कैर, वापस इंट, वापस फ्लोट, वापस डबल, ये ऐसे डेटा टाइप्स देके 4 बाइट, 1 बाइट, वापस 4 बाइट, वापस 4 बाइट, वापस 8 बाइट, ऐसे डेटा बना लिया। मतलब इसमें शक्कर रखी, इसमें जो भी रैंडम। अब डोंट गो ऑन डेटा टाइप्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एग्जांपल। तो अभी यही मैंने इतना डेटा बनाया और मुझे किसी को बोलना है कि अरे वो शक्कर उठा वहां से, तो कैसे उठाएगा ना वो? समझ में आ रहा है? डेटा टाइप ने तुमको डेटा तो दे दिया, डेटा टाइप ने तुमको स्टोरेज तो दे दिया, लेकिन ये स्टोरेज कैसा है? अभी ये बॉक्सेस को, ये बर्तन है ना सारे, फॉर एग्जाम्पल, तो इन बर्तन को तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे बेटा? कुछ ना कुछ नाम देके, कुछ ना कुछ नाम देके करोगे ना। तो कुछ ना कुछ नाम देके करोगे तो इफ समवन इज रेजिंग हैंड यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट और बात कर सकते हो। ठीक है, डोंट वेट फॉर मी कि मैं बोलूंगा कि बोलो करके। हॅलो सर. यस। टू टाइम्स इंट कसं घेतलं आपण? घेऊ शकतो ना. साखर पण आपला, दूध पण स्टीलच्या ग्लासमध्ये बसतंय आणि साखर पण आपलं पाणी पण दूध स्टीलच्या ग्लासमध्ये बसतंय। 2 स्टीलचे ग्लास असू शकतात ना माझ्याकडे, किंवा 2 काचेचे ग्लास असू शकतात ना। ओके ओके ठीक. मल्टीपल कितने भी ग्लास हो सकते हैं ना मेरे पास एवरीवन। तो इसीलिए तो आगे का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना। चलो एक ग्लास और ले लेता हूँ। ठीक है, तो लेट से कि इसमें मैंने मिल्क रखा है और इसमें मैंने लेट से इस इंटीजर वाले इसमें मैंने मिल्क रखा है, इसमें मैंने वाटर रखा है। तो वही तो डिस्कशन चल रहा है ना कि कैसे डिफरेंशिएट होगा कि मिल्क किस में और वाटर किस में है, क्योंकि बर्तन तो दोनों भी कांच के हैं। समझ में आ रहा है? दोनों भी ग्लास है, दोनों भी सेम साइज के ग्लास है। तो कैसे पता चलेगा ना कि मिल्क किस में और वाटर किस में है? समझे क्या अभी एवरीवन? तो इसीलिए तो आया ना कि आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बोल रहा है कि इसको नाम देंगे, हम इसको बोलेंगे मिल्क, इसको बोलेंगे वाटर। तो अब जाके जब मैं बोलता हूँ मिल्क तो बराबर यहाँ पे जाएगा, अब जब मैं जाके बोलता हूँ वाटर तो बराबर यहाँ पे जाएगा। अब वो आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं? अब स्पेसिफिक ग्लास सेम भी रहे तो भी आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं? क्लियर? समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई वी नीड आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई डेटा। बहुत से लोग बोलते हैं कि ए इंट, अगर ए बोलते हैं हम तो ए जगह बना के देता है। ए जगह बना के देता है क्या? कौन जगह बना के देता है? जगह कौन बना के देता है? इंट जगह बना के देता है। ए उसको बस आइडेंटिफाई कर रहा है, ए उस जगह को बस आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट? डेटा टाइप जगह बना के देगा, आइडेंटिफायर उसको बस आइडेंटिफाई करेगा। इज दैट क्लियर?
सो ऐसे ऐसे एक एक चीज समझनी है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब ये डेटा टाइप्स कहाँ से आए? ये कीवर्ड से ही आए ना। ये कीवर्ड्स के अंदर देखा होगा ना तुमने, इंट देखा होगा, कैर देखा होगा, फ्लोट देखा होगा। तो हर वही बोला है कीवर्ड्स ने कि भाई मेरे पास जो चीजें हैं उनको एक स्पेसिफिक मीनिंग अटैच है। तो क्या स्पेसिफिक मीनिंग अटैच है इंटीजर को? इंटीजर को स्पेसिफिक मीनिंग ये अटैच है कि जब भी तुझे कोई यूज करेगा उसको 4 बाइट बना के देना और उसको बोलना यहाँ पे तू इंटीजर रख सकता है जो भी चाहिए उसको। क्लियर? समझे क्या? क्लिक हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको कैसे पढ़ना है? सो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन लैब एज वेल। तो लैब रेगुलरली ज्वाइन करो सब लोग, ठीक है, एवरीबडी। टाइम है ना बेटा, 6 से 7 है। और 11:30 से 1, 11:30 से 1 तुम लोग वो ग्रुप ज्वाइन करो। ये ऋतिक वो आपस लिंक डाल यहाँ पे। ये लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम टेलीग्राम अगर है तुम्हारे पास तो टेलीग्राम में जाओ, और टेलीग्राम में जाने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइन कर। समझ में आ रहा है एवरीवन? और वो ग्रुप पे तुमको सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे, उसमें अपडेट रहो बस। ठीक है, ओवरऑल समझा है सबको? यस। सो कल मैंने कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन लिया है। अब जो लोग कल नहीं थे, यस, वो लोग मुझको बता सकते हैं वो लोग किधर से है। और हाँ, जहाँ पे पेंट के नोट्स को क्या भेजना बेटा, ये लो तुम स्क्रीनशॉट निकालो इसका। इतना ही तो हमने लिखा है ना अभी। ठीक है, डोंट वरी, विल प्रोवाइड यू प्रॉपर नोट्स। नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रॉपर पीपीटी वगैरह बना के रखी है। सो बट व्हाट आई विल सजेस्ट, मैं हमेशा वही सजेस्ट करता हूँ कि तुम खुद के नोट्स निकालो। तुम खुद के हैंडराइटिंग में लिखते हो या खुद के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिखते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। जब तुम रिवीजन करने जाते हो तो तुमको वो काफी अच्छे से समझता है क्योंकि तुमने खुद लिखा है। हाँ, 3 अक्टूबर का यही बैच है ना। जो भी रिलेटेड तुमको 3 अक्टूबर की लिंक आएंगी वो लिंक्स को ज्वाइन करो, ठीक है। समझा है सबको? यस। तो जो लोग कल नहीं थे, टेल मी योर बैकग्राउंड, कि तुमने कहाँ से किया है डिग्री कंप्लीट और तुम कौन से सिटी से हो। यस विशाल। विशाल या अंकिता, आई थिंक अंकिता। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। मैं पुणे से हूँ और मैंने बीसीए कंप्लीट किया है। मेरा गैप है 3 इयर्स का। ओके। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, देन आई थिंक मानसी वाज नॉट देयर, प्रणव वाज नॉट देयर, दूसरी मानसी भी नहीं थी। हेलो। यस विशाल। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। हॅलो. हाँ येतोय ना आवाज, बोल. हा सर, मी विशाल पाटील फ्रॉम सांगली आणि मी बीटेक सिव्हिल इंजिनियर आहे. 2021चा पास आउट आहे. ओके। यस, बाकी लोग?
यस वैष्णवी। अनम्यूट नहीं हो सकता है तो तुम लोग टाइप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस वैष्णवी, देन तुषार। यस पायल। Hello, sir. यस Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Payal Bhagwanrao Tupekar. I am from Umarkhed, Maharashtra. I have done my bachelor's degree, that is BE, from Dr. D.Y. Patil Institute of Technology, Pimpri, Pune, in ENTC stream with 8.89 CGP. That's all about me. यस यस सौरभ। मानसी। चलो ठीक है, विल डिस्कस विद अदर्स इन लैब। लैब में डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। ओके, तो आज का पार्ट क्लियर है क्या सबको? जो भी हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है क्या? ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट दैट इज आई थिंक कंपाइलेशन प्रोसेस तक हुआ है ना तुम्हारा? लैब का टाइम 11:30 से 1 एंड देन 6 से 7। ओके, तो कंपाइलेशन प्रोसेस और आगे का पार्ट हम कल रिवाइज करेंगे, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना है कुछ? डिफरेंट मतलब लैब बेटा, लैब इज फॉर योर डाउट सॉल्विंग। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो सॉल्व होंगे ना, ठीक है। तो डिफरेंट तो रहेगा ही, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स है उसके साथ बाकी लोगों के डाउट्स होंगे, तो बाकी लोगों के डाउट से भी तुमको कुछ चीजें सीखने मिलती है, तो बेटर है कि ज्वाइन करो दोनों लैब्स। देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज होता है तो यू कैन ज्वाइन इवनिंग वाला लैब। तो एक तो भी एटलीस्ट लैब ज्वाइन करो, ताकि पर्पस इतना है कि बस तुम्हारा डाउट सॉल्व होना चाहिए, जो भी है वो डाउट सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। इसी लिंक पे नहीं ज्वाइन करना है बेटा, ग्रुप पे तुमको लिंक्स मिलेंगे, लैब के अलग लिंक्स है, तो लैब की लिंक वहां पे दी है, ठीक है। तो लैब के लिंक पे क्लिक करो और लैब ज्वाइन करो आप। ओके, यस एनी अदर डाउट? किसी को क्वेश्चन है और कुछ? यस, ओंकार, पायल, विनायक, अंकिता, मानसी, देव। ऑफलाइन लेक्चर है ना, ऑफलाइन बैच भी है। ओके ठीक है, फाइन, देन विल कनेक्ट टुमारो एट सेम टाइम। थैंक यू।